नमस्ते, मैं राजेश वर्मा हूँ, एक महिला डॉक्टर जो विशेष रूप से बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। आज मैं आपसे हमारे गुर्दों यानी किडनी की सेहत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आमतौर पर प्रोटीन हमारे खून में ही रहते हैं क्योंकि वे इतने बड़े होते हैं कि स्वस्थ किडनी की छलनी या फिल्टर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब पेशाब में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो इसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। हमने अपनी पिछली चर्चा में प्रोटीन यूरिया के मुख्य कारणों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने वह जानकारी नहीं देखी है तो मैं यहाँ संक्षेप में बता देती हूँ। सामान्य तौर पर एक वयस्क के 24 घंटे के पेशाब में प्रोटीन का स्तर 50 मिलीग्राम mg से कम होना चाहिए। अगर यह स्तर 150 से 500 मिलीग्राम के बीच है तो इसे मध्यम प्रोटीन यूरिया माना जाता है। और अगर प्रोटीन का स्तर 500 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो यह गंभीर प्रोटीन यूरिया कहलाता है। इस विषय को समझते समय आप प्रोटीन यूरिया और एल्ब्यूमिन यूरिया शब्दों को एक जैसा समझ सकते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग होता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब है पेशाब में किसी भी तरह के प्रोटीन का ज्यादा होना, जबकि एल्ब्यूमिन यूरिया तब होता है जब पेशाब में खास तौर पर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो खून में पाया जाने वाला सबसे आम प्रोटीन है। अक्सर प्रोटीन यूरिया के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ मामलों में पेशाब झागदार हो सकता है और व्यक्ति को सूजन, इडीमा की शिकायत हो सकती है। कसरत या बीमारी के बाद पेशाब में प्रोटीन का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, लेकिन अगर यह बना रहे तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। प्रोटीन यूरिया को कम करने से आपकी किडनी को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकता है। पेशाब में प्रोटीन कम करने के लिए हमें इसकी जड़, जो अक्सर किडनी की बीमारी होती है, उसका इलाज करना होगा। किडनी की बीमारी के मुख्य कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड शुगर, मधुमेह और खून में हाई कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं। हाई ब्लड प्रेशर का दबाव किडनी की फिल्टर करने वाली इकाइयों को चोट पहुंचाता है, जिससे प्रोटीन पेशाब में रिसने लगता है। इसी तरह डायबिटीज से बढ़ा हुआ ब्लड शुगर किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर जम सकता है, जिससे किडनी तक खून का प्रवाह रुक जाता है और उसका काम प्रभावित होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना किडनी को खराब होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम उन बेहतरीन पेयों ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जो वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार आपकी किडनी के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही मैं आपको इन ड्रिंक्स को अपने आहार में शामिल करने के व्यावहारिक सुझाव भी दूंगी। तो चलिए जानते हैं उन 9 सुपर ड्रिंक्स के बारे में जो प्रोटीन यूरिया को रोकने में मदद कर सकते हैं। बेरी स्मूदी, यह स्मूदी बेरीज, जामुन प्रजाति के फल और किडनी के लिए फायदेमंद अन्य फलों का मिश्रण है। हर तरह की बेरी का अपना महत्व है और वे किडनी को अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाती हैं, खासकर प्रोटीन यूरिया में। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी में एंथोसायनिन जैसे एंटीओक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले इन कारकों को कम करके स्ट्रॉबेरी किडनी की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाती है। इसके अलावा
स्ट्रॉबेरी के कुछ पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में रुकावट नहीं आती और किडनी तक खून का प्रवाह बना रहता है। ब्लूबेरी भी किडनी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। स्ट्रॉबेरी की तरह ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि एक कप खेती की गई ब्लूबेरी में टोंगडोज और 19 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जबकि जंगली ब्लूबेरी में तो एक कप में 13 427 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ब्लूबेरी को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। अगला है हनीस्कल बेरीज, जो भारी धातुओं और दवाओं के विषैले प्रभावों को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं, जिससे किडनी के फिल्टर पर दबाव कम होता है। इसके अलावा अकाई बेरीज, एसाई बेरीज भी किडनी के लिए अच्छी होती हैं, जो अक्सर स्मूदी के लिए जमी हुई फ्रोजन मिलती हैं। आप अपनी किडनी की सेहत के लिए वेरी बेरी स्मूदी आजमा सकते हैं। यह अनानास, केला और बेरीज का एक ताज़ा मिश्रण है। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। स्मूदी के लिए बेरीज खरीदते समय कोशिश करें कि वे ऑर्गेनिक हों, क्योंकि कुछ बेरीज पर कीटनाशकों का असर ज्यादा होता है। अगर आप साधारण बेरीज खरीदते हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने से पहले नींबू पानी या बेकिंग सोडा मिले पानी में भिगोकर धो लें, ताकि हानिकारक अवशेष निकल जाए। ध्यान रखें, सूखे हुए बेरीज का फायदा ताजे बेरीज जैसा नहीं होता। हल्दी वाला दूध, टर्मेरिक मिल्क। हल्दी, जो अदरक के परिवार का एक मसाला है, हमारे भारत और एशिया में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन है, जो प्रोटीनूरिया में मदद कर सकता है। यह शरीर में उन रसायनों को रोकता है जो सूजन पैदा करते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। सूजन किडनी के फिल्टर को खराब कर सकती है, जिससे प्रोटीन रिसने लगता है। करक्यूमिन किडनी की कोशिकाओं की रक्षा करता है। 2012 के एक अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया कि हल्दी का सेवन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले किडनी के नुकसान से बचा सकता है। 2022 में ईरानियन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज में प्रकाशित एक लेख में पाया गया कि जो किडनी के मरीज हल्दी का सेवन कर रहे थे, उनके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा में काफी कमी आई। हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। बस 2 चम्मच हल्दी को गर्म दूध, काली मिर्च, दालचीनी और थोड़े शहद या गुड़ के साथ मिला लें। इसे लगभग 10 मिनट तक हल्का गर्म करें। काली मिर्च आपके शरीर को हल्दी, करक्यूमिन सोखने में मदद करती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आपको भोजन में सामान्य रूप से पाई जाने वाली मात्रा से अधिक हल्दी का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अनार का रस, पोमेग्रेनेट जूस। अनार में ग्रीन टी से 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह सूजन से लड़ने के लिए बहुत अच्छा है, जो प्रोटीनूरिया को बढ़ाता है। इसके अलावा इस फल में विटामिन के जैसे कई किडनी हितैषी पोषक तत्व होते हैं। किडनी की बीमारी अक्सर विटामिन के की कमी का कारण बनती है, जिससे दिल और हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अनार जैसे विटामिन के से भरपूर भोजन खाना आपकी किडनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि अनार का रस किडनी को नुकसान से बचाने में मदद करता है और ब्लड यूरिया के स्तर को कम करता है।
अनार के एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और ई किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और भारी धातुओं जैसे हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है, जो किडनी के कामकाज के लिए अच्छा है। अनार में मौजूद प्राकृतिक पोटेशियम भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किडनी की बीमारी वाले कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पोटेशियम अच्छा नहीं होता, इसलिए अपने डॉक्टर से पूछ लें। हम वीडियो के अंत में इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप किडनी की सेहत के लिए अनार का रस पीना चाहते हैं, तो ताजे फल का रस हमेशा बोतल बंद रस से बेहतर होता है। घर पर जूस बनाने से आप अतिरिक्त चीनी और प्रिजर्वेटिव्स से बच सकते हैं। अनार का स्वाद स्वाभाविक रूप से मीठा और खट्टा होता है, इसलिए आपको इसके फायदों का आनंद लेने के लिए अलग से चीनी की जरूरत नहीं है। नींबू पानी, लेमन वाटर नींबू भी किडनी के लिए फायदेमंद विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। सबसे पहले, नींबू में पोटेशियम होता है, जो शरीर में सोडियम की मात्रा को संतुलित करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह किडनी की फिल्टर इकाइयों की रक्षा कर सकता है और पेशाब में प्रोटीन के रिसाव को कम कर सकता है। नींबू पानी पीने से पाचन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्थिर ब्लड शुगर डायबिटीज के जोखिम को कम करता है, जो किडनी खराब होने का एक आम कारण है। इसके अलावा नींबू में मौजूद कई पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। नींबू में मौजूद विटामिन सी कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। साथ ही यह खट्टा फल साइट्रेट का सेवन बढ़ाने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि साइट्रेट डायबिटिक चूहों में प्रोटीनूरिया को कम करता है। साइट्रेट पाचन तंत्र में कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, जिससे किडनी में पत्थरी बनने का खतरा कम होता है। हालांकि पत्थरी सीधे तौर पर प्रोटीनूरिया का कारण नहीं बनती, लेकिन पत्थरी को रोकने से किडनी की समग्र सेहत में सुधार होता है। नींबू का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। कुछ लोग हर सुबह बाथरूम जाने से पहले 1 गिलास 150 मिली पानी में एक नींबू निचोड़कर पीने की सलाह देते हैं। आप इसके छिलके का उपयोग खाना पकाने में भी कर सकते हैं। गर्भवती माताओं के लिए भी प्रोटीनूरिया को प्रबंधित करने के लिए नींबू पानी पीना सुरक्षित माना जाता है। बस ध्यान रहे, बहुत ज्यादा नींबू पानी पीने से दांतों की परत इनेमल को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप स्ट्रॉ पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में सादे पानी से कुल्ला कर लें। सबसे अच्छा नींबू पानी बनाने के लिए ऐसे नींबू चुनें जो चमकीले पीले और पतले छिलके वाले हों। भारी और पतले छिलके वाले नींबुओं में अक्सर ज्यादा रस होता है। खीरे का रस, क्यूकम्बर जूस। लंबे समय से खीरे का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सिरदर्द और कब्ज के इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह सब्जी प्रोटीनूरिया में भी मदद कर सकती है, जिसका एक लक्षण शरीर में सूजन होना है। इसके अलावा खीरे को इसके घुलनशील फाइबर और पानी की मात्रा के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत कम कैलोरी और चीनी होती है। यह सब आपके शरीर को ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस कुरकुरी सब्जी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की सफाई में मदद करते हैं और जमा हुए कचरे और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इससे आपकी किडनी पर गंदगी को छानने का दबाव कम हो सकता है, जिससे उनके पास
अन्य कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा बचती है। इसके अलावा खीरे की प्रकृति क्षारीय अल्कालाइन होती है। यह शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे खून में एसिड की मात्रा सामान्य रहती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी किडनी उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाती और खून में एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। बहुत अधिक एसिडिटी हड्डियों के कमजोर होने, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और याददाश्त की समस्याओं में भूमिका निभा सकती है। साथ ही खीरा एक प्राकृतिक हल्का मूत्रवर्धक डायूरेटिक माना जाता है और मूत्रवर्धक चीजें प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए जानी जाती हैं। 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि खीरे के अर्क का प्रभाव दवाओं जैसा ही था। खीरे में लगभग 83% पानी होता है, जो आपको हाइड्रेटेड रखने और आपके ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद करता है। खीरे जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारी कोशिकाओं, जिसमें किडनी की कोशिकाएं भी शामिल हैं, की मरम्मत और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जूस या स्मूदी में खीरा शामिल करना इनका आनंद लेने और किडनी के लिए फायदेमंद पोषक तत्वों को बचाने का एक स्वादिष्ट तरीका है। अपने खीरे के रस का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें अदरक के टुकड़े, पुदीना, नींबू, सेब या अनानास मिला सकते हैं। खरीदारी करते समय कोशिश करें कि पतले और सख्त खीरे चुनें। सबसे अच्छे स्वाद के लिए इनका रंग मध्यम से गहरा हरा होना चाहिए। पीले धब्बों का मतलब है कि वे बहुत ज्यादा पक गए हैं। चुकंदर का रस, बीटरूट जूस। चुकंदर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि बीटालेंस, विटामिन सी और बी और नाइट्रेट्स से भरपूर होता है। बीटालेंस, जो चुकंदर का मुख्य सक्रिय यौगिक है, किडनी की चोट और हाई ब्लड प्रेशर के प्रभावों से बचाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये दोनों प्रोटीनूरिया के ज्ञात कारण हैं। इसके अलावा चुकंदर ने क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी वाले लोगों के लिए सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम करना, सूजन कम करना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना शामिल है। 2015 के एक अध्ययन में हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों ने रोजाना 250 मिलीलीटर चुकंदर का रस पिया। 4 हफ्तों के बाद उनका ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर आ गया। यह प्रभाव चुकंदर में पाए जाने वाले अकार्बनिक नाइट्रेट के उच्च स्तर के कारण था, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है। जूस बनाने के लिए चुकंदर खरीदने से पहले यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले उन जड़ों को देखें जिनका रंग गहरा लाल हो और जो सख्त हो। मध्यम आकार और गोल आकार का चुकंदर चुनना सबसे अच्छा है। अगर आपको चुकंदर का स्वाद पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा नींबू मिलाने की कोशिश करें। यह भी एक किडनी हितैषी जूस बन जाता है। अनुपात आप पर निर्भर है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत 2 चुकंदर और 1 नींबू है। ध्यान दें कि चुकंदर में पोटेशियम भी अधिक होता है, इसलिए यदि आपको किडनी की बीमारी है तो अपने आहार में चुकंदर को सीमित करने की आवश्यकता के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अदरक की चाय, जिंजर टी। अदरक का व्यापक रूप से मतली और उल्टी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इस जड़ी बूटी मसाले पर किए गए अध्ययनों ने इसके शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों को दिखाया है। अदरक को किडनी की रक्षा करने और प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए भी जाना जाता है। मानव अध्ययनों की हालिया समीक्षा में पाया गया कि अदरक टाइप
2 डायबिटीज, मोटापे और गठिया आर्थराइटिस को प्रबंधित करने में आशाजनक परिणाम दिखाता है। ये स्थितियां सूजन या हाई ब्लड शुगर को बढ़ावा देती हैं, जो पेशाब में प्रोटीन के रिसाव के 2 सामान्य कारण हैं। 2015 के एक क्लिनिकल ट्रायल में शोधकर्ताओं ने उन 36 रोगियों में ब्लड शुगर पर अदरक के प्रभावों का विश्लेषण किया, जो डायलिसिस से गुजर रहे थे। जिन लोगों ने अदरक का सेवन किया, उनके खाली पेट ब्लड शुगर के स्तर में 20% तक की कमी देखी गई। अदरक को ब्लड प्रेशर पर भी अनुकूल प्रभाव डालते देखा गया है। रात के खाने के बाद अदरक की चाय एक बेहतरीन पेय है, लेकिन बाजार में मिलने वाली कमर्शियल अदरक की चाय में कभी-कभी अतिरिक्त चीनी या एडिटिव्स होते हैं। टी बैग्स वाली चाय में प्रसंस्करण के कारण कम एंटीऑक्सीडेंट लाभ मिलते हैं, इसलिए ताज़ी अदरक चुनना बेहतर है। और भी अधिक किडनी हितैषी चाय बनाने के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। ध्यान दें कि जिंजर बियर किडनी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत अधिक चीनी होती है। साथ ही अदरक के सप्लीमेंट्स ताज़ी अदरक की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय यौगिक प्रदान करते हैं, जिससे रक्तस्राव, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो इनका सेवन करने से पहले सावधान रहें और डॉक्टर से पूछें। क्रैनबेरी जूस की मूत्र मार्ग, यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक पुरानी प्रतिष्ठा है। शुरू में यह माना जाता था कि क्रैनबेरी पेशाब को अम्लीय एसिडिक बना देता है, जिससे बैक्टीरिया वहां पनप नहीं पाते। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि क्रैनबेरी बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग की दीवारों से चिपकने से रोकता है, जिससे यूटीआई का खतरा कम हो सकता है। क्रैनबेरी का एक और बड़ा फायदा इसमें मौजूद विटामिन के है। हालिया शोध बताते हैं कि विटामिन के किडनी की बीमारी से जुड़ी हड्डियों और दिल की बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। किडनी की बीमारी वाले रोगियों के लिए क्रैनबेरी से प्राकृतिक विटामिन के प्राप्त करना एक अच्छा विकल्प है। पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम के कम स्तर के कारण क्रैनबेरी क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) वाले रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। एक कप लगभग 110 ग्राम क्रैनबेरी इन खनिजों के दैनिक अनुशंसित मूल्य का केवल 1-2% प्रदान करता है। जूस बनाने के लिए क्रैनबेरी चुनते समय उन्हें चुनें जो सख्त और उछाल वाली बाउंसी लगे। अच्छी क्रैनबेरी थोड़ी अपारदर्शी दिखनी चाहिए और उनका रंग गहरा लाल या चमकीला लाल होना चाहिए। रंग जितना चमकीला होगा, वे उतनी ही पकी हुई और फायदेमंद होंगी। किडनी की बीमारी वाले कुछ मरीज अपने पानी के विकल्प के रूप में क्रैनबेरी जूस चुन सकते हैं, ताकि इसके सूजन रोधी लाभ मिल सके। हालांकि तरल पदार्थ और चीनी के सेवन का प्रबंधन करना किडनी के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि आप जो क्रैनबेरी जूस पीते हैं, उसकी मात्रा को अपनी कुल तरल पदार्थ की जरूरतों के साथ संतुलित करें। और हाँ, दुकान से खरीदे गए जूस के प्रति सावधान रहें, जिसमें अतिरिक्त चीनी हो सकती है। अपनी सही खुराक तय करने के लिए अपने डॉक्टर से पूछना सबसे अच्छा है। ग्रीन टी एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है। मानव अध्ययनों में ग्रीन टी का सेवन कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कम करने वाला पाया गया है। तो इस चाय को पीना अपनी किडनी को स्पा ट्रीटमेंट देने जैसा है। कई अन्य चायों के विपरीत ग्रीन टी कच्ची और बिना संसाधित पत्तियों से बनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि यह अपने अधिकांश प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे
कैटेचिन को बरकरार रखती है, जो फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने और सूजन को कम करने में उत्कृष्ट है। इसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनोल्स आपके शरीर को ब्लड शुगर को प्रबंधित करने के लिए इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में अधिकांश शोध जानवरों के अध्ययन तक सीमित रहे हैं, इसलिए ग्रीन टी के किडनी सुरक्षा प्रभावों की पुष्टि के लिए और अधिक परीक्षणों की आवश्यकता है। डायबिटीज और दिल की बीमारी की रोकथाम के लिए मानव अध्ययन दिखाते हैं कि रोजाना 3-4 कप चाय पीना बेहतर परिणाम देता है। लेकिन ध्यान दें कि ग्रीन टी में कैफीन होता है। एक सामान्य कप ग्रीन टी में लगभग 30-50 मिलीग्राम कैफीन होता है। कैफीन आपके शरीर में 6 घंटे तक रह सकता है, इसलिए कोशिश करें कि दिन में देर से या शाम को ग्रीन टी न पिएं। इसके बजाय ऊर्जा के लिए इसे सुबह पिएं। सबसे सरल टिप यह है कि टी बैग्स के बजाय खुली पत्तियों वाली चाय लूज लीफ टी चुनें। टी बैग अक्सर कम गुणवत्ता वाली पत्तियों से बने होते हैं। सावधानियां, प्रिकॉशंस। करक्यूमिन हल्दी को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, हालांकि लंबे समय तक उपयोग से पेट खराब हो सकता है और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, खासकर यदि खून पतला करने वाली दवाओं के साथ लिया जाए। यदि आपको पेट की समस्या है या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं तो हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। यह भी ध्यान दें कि नींबू का एसिड आपके दांतों की परत इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपने नींबू पानी को सादे पानी से पतला करें और इसे लगातार पीने से बचें। एक और चिंता की बात यह है कि अनार और चुकंदर पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो किडनी की बीमारी वाले कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अस्वस्थ किडनी पोटेशियम को अच्छी तरह से छान नहीं पाती हैं, जिससे खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई या दिल का दौरा पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि किडनी की बीमारी वाले सभी मरीजों को अपने पोटेशियम का सेवन सीमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआती चरणों में उच्च पोटेशियम का सेवन बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा डायलिसिस को विशेष रूप से आपके खून से पोटेशियम को छानने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अनार या चुकंदर का रस आजमाने से पहले अपनी स्थिति के लिए उचित मात्रा निर्धारित करने के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी विशेषज्ञ या आहार विशेषज्ञ से परामर्श करें। आमतौर पर किडनी की बीमारी वाले लोग अनार और चुकंदर का आनंद ले सकते हैं यदि उनके रक्त में पोटेशियम का स्तर उच्च नहीं है। इसके अलावा ध्यान दें कि चुकंदर में ओराक्सलेट, ऑक्सलेट्स अधिक होते हैं, जो गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स का कारण बन सकते हैं। यदि आपको पथरी का खतरा है, तो चुकंदर के रस का सेवन सीमित मात्रा में करें। अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स के बारे में सूचित करना सबसे अच्छा है जो आप ले रहे हैं। साथ ही अपने आहार में किसी भी बदलाव के बारे में भी बताएं। प्रोटीनयूरिया पेशाब में प्रोटीन की अधिकता अंतर्निहित किडनी रोग का संकेत दे सकती है, जो अक्सर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी स्थितियों के कारण होता है। प्रोटीनयूरिया को रोकने में इन स्थितियों को चिकित्सकीय रूप से प्रबंधित करना और आहार और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से अपनी समग्र किडनी की सेहत को बनाए रखना शामिल है। हल्दी वाला दूध, बेरी स्मूदी, नींबू पानी, अनार का रस, खीरे का रस, चुकंदर का रस, अदरक की चाय, क्रैनबेरी जूस, एयर ग्रीन टी जैसे किडनी हितैषी पेयों को शामिल करने से किडनी के कार्य में
मदद मिल सकती है। ये पेय आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने आहार में किसी भी बदलाव, यहाँ तक कि नए पेय जैसे छोटे बदलावों के बारे में भी अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपके लिए सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देना चाहती हूँ। आपकी सेहत ही आपकी असली जमा पूंजी है। इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। अपनी किडनी का ख्याल रखना सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि एक खुशहाल और सक्रिय बुढ़ापा जीने की तैयारी है। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। हमने इस चर्चा में जो कुछ भी बताया है वह बेकार हो सकता है अगर आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखते। वहां हम उन 22 सबसे खराब खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जो प्रोटीनूरिया और किडनी की बीमारी को ठीक करने की आपकी कोशिशों को बर्बाद कर सकते हैं। हम उन्हें खाने के सुरक्षित तरीके या उनके बेहतरीन विकल्प भी बताएंगे। तो मिलते हैं अगली बार। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें